जय हिंद दोस्तों, टेक्निकल मिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 के बारे में। हालांकि ये डेट आपका 5 सितंबर तक लास्ट डेट था, जो कि अभी ये बढ़ गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर तक हो गया है। तो आप जो बच्चे छूट गए हैं वो जाकर जल्द से जल्द फॉर्म भरवा ले। 20 सितंबर तक आप भरवा सकते हैं और उसके बाद तैयारी करिए अच्छे से। आपका 10 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। ये उनके लिए है जो 8 में पढ़ रहे हैं फिलहाल में, उनके लिए ये फॉर्म है कक्षा 8 के लिए। ठीक है, NMMS का नाम से भी जाना जाता है या फिर आय आधारित आप बोल सकते हैं इसको। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था जो कि हमारे चैनल पे टेक्निकल मिक्स पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बारे में सारी प्रक्रिया हमने बताया हुआ है। ठीक है, जैसे ब्राउज़र खोलेंगे उस पर आपको डालना होगा NSP। आप देख सकते हैं छात्रवृत्ति ये दिया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे राष्ट्रीय आय ये वाला वीडियो आपको देख लेना है। इसमें हमने विधिवत बताया है आपको। ठीक है, कब तक लास्ट डेट है, क्या सब कुछ बताया हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस तरीके से आप जाकर देख सकते हैं। और चलिए मैं आपको इस पर आपको बाकायदे फॉर्म भर के दिखा देता हूँ कि कैसे फॉर्म भराएगा। यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यह आपका 5 स्टेप में टोटल होने वाला है। ठीक है, पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, उसको विद्यालय से मुहर सिग्नेचर कराकर ही लाकर फिर दोबारा फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 स्टेप में आपका यही स्कूल जो सर्टिफिकेट डाउनलोड किए रहेंगे वो लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, फ़ोटो सिग्नेचर। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर विकलांग है लड़का या और OBC SC है, ठीक है, तो जाति लगेगा उसका। फ्रीडम फाइटर है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल प्रिंट निकल जाएगा। चलिए आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि 3,50,000 से वार्षिक आय कम होनी चाहिए। ठीक है, और 8 में 55% कम से कम होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म में भर सकते हैं। ठीक है, और 8 में आप पढ़ रहे हो, यही लोग छात्रवृत्ति भर सकते हैं। मतलब ये फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ही भरें। कृपया फॉर्म भरते समय परिशिष्ट वो का प्रयोग न करें, उदाहरण जैसे स्पेशल कैरेक्टर, मतलब ये सब नहीं करना है। ठीक है, कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें, इंग्लिश में ही पूरा भरना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी का नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जन्म तिथि रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि शब्दों में रहेगा, मतलब शब्दों में समझ सकते हैं। ठीक है, 2, 1, 4 इस तरीके से करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम रहेगा, यहाँ पे माता का नाम रहेगा। यहाँ पे आप लिंग डाल सकते हैं, मेल फीमेल क्या है। ठीक है, पुरुष है महिला है। यहाँ पे आपका अभ्यर्थी का निवास स्थान, ग्रामीण तो ग्रामीण, शहरी तो शहरी। ठीक है, यहाँ पे जाति दिया हुआ है, विकल्प का चयन करें अगर किस जाति के आप हैं। ठीक है, सामान्य जाति के तो जाति की आवश्यकता कोई नहीं है। अगर अनुसूचित जनजाति ये सब के लिए है, ठीक है, पिछड़ी जाति के लिए, तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र क्रमांक और दिनांक डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे शारीरिक रूप से विकलांग अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं पे रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी भी यहाँ पे नहीं रहने देंगे, अगर है तो यस कर देंगे। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी बहुत कम ही लोग होते हैं। ठीक है, नहीं रहेगा। यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल डालना है, मतलब पता डालना है। ठीक है, पिन कोड सहित। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे जिला, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे ईमेल ID डाल लेना है। ठीक है, लैंडलाइन नंबर छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो संस्था का नाम, पता और जहाँ अभ्यर्थी का 8 काच में अध्ययन हो रहा है, मतलब जो बच्चे 8 में पढ़ रहे हैं वही भर सकते हैं। इसमें आप संस्था का नाम डालेंगे, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, संस्था का पता डालेंगे, मतलब कहाँ पे विद्यालय है, जिला डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, जहाँ पे आपका विद्यालय है। ठीक है, संस्था का प्रकार, जहाँ अभ्यर्थी 8 में पढ़ रहा है। ठीक है, राजकीय मतलब सरकारी है या फिर अर्धशासकीय है। ठीक है, मतलब कि मान्यता प्राप्त। उसके बाद विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित हो। ठीक है, विद्यालय ग्रामीण में है कि शहरी में, वो चूज कर लेंगे। उसके बाद तहसील द्वारा निर्गत स्वयं प्रमाण पत्र अपलोड करें। ठीक है, आय प्रमाण पत्र माता पिता का या फिर स्वयं का आप डाल सकते हैं, जितना आय है आपका। आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या डालना है, यहाँ पे दिनांक डालना है आपको। उसके बाद पछाती का माध्यम दिया हुआ है, विकल्प। ठीक है, हिंदी में देना चाहते हैं
कि इंग्लिश में देना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद परिवार का विवरण दिया हुआ है, ठीक है, अंकों में लिखे दिया हुआ है यहाँ पे। परिवार में सदस्यों की संख्या, आपके पूरे फैमिली में कितने लोग हैं, 5 लोग 6 लोग, ठीक है, भाइयों की संख्या कितनी है, बहनों की संख्या कितनी है, ये आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे पिता का व्यवसाय डाल देंगे, मजदूरी है क्या है, ठीक है, बिजनेस है, प्रोफेशनल है, या फिर कुछ नहीं है तो नॉट अप्लाइड डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता, अगर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े हो या न पढ़े हो आप भर सकते हैं, ठीक है। अप टू प्राइमरी, ठीक है, 5 से ऊपर डाल सकते हैं। माता का भी वही चीज़ डाल सकते हैं अगर हैं पढ़ी लिखी, ठीक है, और व्यवसाय करती तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से डाल के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, जितनी पढ़ी है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्थान डाल के फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा बैक जाना है आपको। इस तरीके से बैक आकर आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट स्कूल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट कर देना है, उसके बाद प्रोसीड कर देना है। इस तरीके आप देख सकते हैं कि प्रमाण पत्र खुल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करके आपको विद्यालय में जाकर मोहर सिग्नेचर प्रधानाचार्य का करवाकर फिर लेकर आना है, ठीक है। तब दोबारा आपको ऑनलाइन करना है। उसके बाद आपको जैसे ही करवा कर लेकर आना है, ठीक है, स्कूल सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे सिंपल भी दिया हुआ है कि कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि 90 से 150 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है कि कृपया दाहिनी ओर दर्शाए गए चित्र के अनुसार ही अपने विद्यालय प्रमाण पत्र को अपलोड करिए। ये जो चित्र आप यहाँ देख सकते हैं, इसी के थ्रू मतलब ऐसे ही आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर देंगे। फिर उसके बाद बैक आपको आना है, बैक आएंगे। फिर उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है दाहिनी तरफ, ठीक है, कैसे कैसे करना है। इसी तरीके से सेम अपलोड करना है, सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। ये भी 90 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। इसी तरह सबको अपलोड कर ले। उसके बाद फ़ोटो करना, उसके बाद सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद अगर सामान डाले हैं तो जाति नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो OBC SC डालें तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से सिंपल वाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं फाइनल प्रिंट दिखाता हूँ कैसे। इस तरीके से आपको सारा चीज़ अपलोड करने के बाद आपको फाइनल प्रिंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और प्रोसीड कर देना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसको प्रिंट आउट करके आपको रख लेना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप देख सकते हैं सब कुछ आपका हो गया। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।